हाय गाइस, कैसे आप सब। आई होप ठीक हो। जैसे कि आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे स्पोकन इंग्लिश के कुछ वर्ड। जैसे कि हम इसके पहले हम पढ़ रहे थे अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में हम पढ़ रहे थे वाउल। वाउल को हम देखे कि जो हमारे 5 वाउल थे उनके 51 जो रूल थे उसको एक एक करके सारी क्लास में हम अच्छे से देखे। ए के 11 रूल थे, नौ के ई के 9 रूल थे। ऐसे कुल मिला जुला के 5 जो वाउल थे हमारे उसके 51 रूल थे। अब उसी क्रम में जब वाउल खत्म हो गए, देखिए जब इंग्लिश लैंग्वेज हम पढ़ने या लिखने या बोलने चाहे जिसकी शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होता है, अल्फ़ाबेट लेटर पढ़ना होता है। तो लेटर कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 26 लेटर होते हैं, जिसमें से 5 वाउल होते हैं, बाकी जो 21 होता है वो कॉन्सोनेंट होता है। तो 5 वाउल हम पढ़ लिए, उसकी 51 रूल थे, 51 मात्राएं वो पाँचों रूल मिलकर बना रहे थे। उसके बाद हम अगला उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और पढ़ेंगे हम कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट में क्या पढ़ेंगे, जब 2 कॉन्सोनेंट एक साथ आता है तो पहला कॉन्सोनेंट हमेशा आधा होता है, आधा उसका साउंड आधा निकलता है। देखिए कैसे निकलता है, आज की क्लास में वही सब सीखेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे कि जो वाउल है उसके लॉन्ग साउंड साउंड क्या होते हैं, शॉर्ट साउंड क्या होते हैं। साथ साथ हम इसको भी सीखेंगे कि वाई जो है, वाई तो कॉन्सोनेंट होता है लेकिन वो वावेल में भी वावेल की तरह भी यूज होता है, उसको भी आज की इस क्लास में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह क्लास। देखिए जैसे बी एल, बी एल दोनों कॉन्सोनेंट है, और जब दोनों साथ आया तो पहला वाला जो कॉन्सोनेंट है वो आधा हो गया, इसको पढ़ेंगे प्ले। जैसे ब्लैक, ब्लो, ठीक है। उसके बाद देखिए सी एल। अब देखिए जो सी एल आया तो उसमें जब उसको हम पढ़ेंगे तो सी आधा हो जाएगा, कहेंगे क्ले, क्ले। जैसे क्लेब, क्लोज, ठीक है। उसके बाद देखिए एफ और एल साथ में आया तो एफ आधा पढ़ेंगे, एल को पूरा पढ़ेंगे, इसको कहेंगे फ्ला, फ्ला। देखिए फ्लो, स्लीप, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 कॉन्सोनेंट साथ में आ रहे हैं, पहला कॉन्सोनेंट आधा उसका साउंड निकल रहा है, सब में वही निकलेगा, आप देखते जाइए। देखिए जी एल, जी एल है, इसको पढ़ेंगे ग्ल, ग्ल। जैसे एग्जाम्पल में लिखें, जैसे ग्लास, ग्लो, ठीक है, आधा करके पढ़ रहे हैं ना। उसके बाद देखिए पी एल, इसको कहेंगे प्ले। देखिए पहला कॉन्सोनेंट आधा पढ़ा जा रहा है, जैसे कहेंगे प्ले, प्लीज, ठीक है। उसी प्रकार आगे देखिए बी आर, ब्र, ब्र, इसको पढ़ेंगे ब्र। उसके बाद देखिए इसको कैसे, इसका एग्जांपल देखिए, जैसे ब्राउन, बार्क, बार्क माने भौंकना, जब कुत्ते भौंकते हैं उसको कहते हैं बार्क। आगे देखिए सी आर, तो सी आर साथ में आया तो पहला कॉन्सोनेंट आधा कर दिया गया, क्रा, इसको पढ़ेंगे क्रा। जैसे क्रो, क्राई, ठीक है। देखिए यहाँ पर वर्ड मीनिंग भी तैयार होते जाएगी, आप साथ साथ में देखते जाइए। क्रो माने कौवा, क्राई माने रोना, ब्राउन माने भूरा, बार्क माने भौंकना, प्ले माने खेलना, प्लीज माने कृपया, ग्लास माने जो ग्लास होता है, ग्लो माने होता है चमक, और देखिए फ्लो माने बहना, और फ्लिप मतलब होता है बदल देना। आगे देखिए क्लैप माने ताली बजाना, और क्लोज मतलब होता है बंद करना। तो यहाँ पर आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि जो डबल व्यंजन एक साथ आते हैं तो पहला व्यंजन आधा उसका साउंड निकलता है, साथ साथ में कुछ वर्ड मीनिंग, जो बेसिक वर्ड मीनिंग है उसको भी आप जानेंगे आज की इस क्लास में। आगे देखिए डी आर, इसको पढ़ेंगे ड्र, ड्र, जैसे ड्राई, ड्रैग, ठीक है। ड्राई माने रंगना, ड्रैग माने ढकेलना, रगड़ना। आगे देखिए एफ आर, पहला वाला जो कॉन्सोनेंट है उसको हम आधा पढ़ेंगे, इसको कहेंगे फ्रा, फ्रा। जैसे फ्राई, फ्रीज, फ्रीज मतलब होता है जमना, फ्राई मतलब होता है फ्राई करना, कोई चीज फ्राई करना हुआ तो। आगे देखिए फ्राई मतलब भूनना होता है, सी आर, ग्र, ग्र मतलब, इसको सी आर, जी को सॉरी सी आर नहीं जी आर है, जी को आधा पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ग्र, ग्र। जैसे ग्रेट माने महान, ग्रैंड, ग्रैंड मतलब पीसना, ग्राइंड मतलब पीसना, ग्रैंड मतलब होता है, ग्रैंड मतलब होता है बहुत बड़ा। आगे देखिए पी आर, इसको पढ़ेंगे प्र, प्र, प्रैंक, प्राइस, प्रैंक करना मतलब किसी को बेवकूफ बनाना, प्राइस मतलब होता है मूल्य। आगे देखिए टी आर, ड्रा, इसको पढ़ेंगे ड्रा, ट्रा सॉरी, टी आर को पढ़ेंगे ट्रा। जैसे ट्रे, ट्री, ट्री माने पेड़, ट्रे माने जो ट्रे होता है जिसमें चाय वगैरह ले जाते हैं आप। यस के, यस के को साथ में पढ़ेंगे तो पहला आधा होगा, इसको पढ़ेंगे अस्क, अस्क। जैसे स्काई, स्कीप, स्काई माने आसमान, स्कीप मतलब हटना, स्कीप मतलब हटना। आगे देखिए यस यल, इसको पढ़ेंगे स्ला, स्ला। जैसे स्लिप, स्लिप, स्लैप,
स्लिप मतलब होता है फिसल जाना, स्लेप मतलब होता है किसी को चाटा मारना। आगे देखिए एस पी को कैसे पढ़ेंगे, स्प पढ़ेंगे। जैसे स्पीड, स्पीड मतलब होता है रफ्तार। स्पेट, स्प्रेड मतलब फैलाना। आगे देखिए यस और टी, अगर साथ में उसको क्या पढ़ेंगे, इस्ट, जैसे स्ट्रीट, स्टार्ट मतलब शुरू करना, स्टे ठहरना, ठीक है। आगे देखिए यस डब्लू, स्वा, इसको पढ़ेंगे स्वा, जैसे स्वेग, स्वीट मतलब होता है मीठा। आगे देखिए आगे क्या है, एस पी आर, इस तीनों को एक साथ में पढ़ेंगे स्प्र, जैसे स्प्रे, मतलब होता है छिड़कना। आगे देखिए स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग मतलब स्प्रिंग। आगे देखिए एस टी आर, इसको पढ़ेंगे स्ट्रा, जैसे स्ट्रे, स्ट्रॉ, ठीक है। देखिए पढ़ना आप साथ साथ में प्रैक्टिस भी करते चलिए। सी एच को पढ़ते हैं चा, जैसे चैन, मतलब होता है जंजीर। चेयर मतलब होता है कुर्सी। आगे देखिए यस एच को ए वाला शा पढ़ेंगे, जैसे स्नो, सिट, ठीक है। आगे देखिए टी एच को पढ़ेंगे था, जैसे थिंक, थैंक। उसी क्रम में देखिए टी एच को पढ़ेंगे द, दिस, दैट। उसी प्रकार डब्ल्यू एच को पढ़ेंगे हुआ, वाट, वाइट, ठीक है। उसी प्रकार एन जी को पढ़ेंगे ना, जैसे रिंग, आधा ना और ग करके, रिंग, ईटिंग, ठीक है। देखिए आधा ना और ग आ रहा है। उसी प्रकार एन के को पढ़ेंगे आधा ना का करके, पिंक, सिंक, रिंग मतलब अंगूठी होती, टिंग मतलब खाना, वाट माने क्या, वाइट माने सफेद, दिस माने यह, दैट माने वह, थिंक माने सोचना, थैंक माने धन्यवाद। इसी प्रकार आप वर्ड मीनिंग भी साथ में देखते जाइएगा। अब यहाँ पर हम इतना तो जान गए कि जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ में आए तो पहला कॉन्सोनेंट आधा बोला जाएगा, उसका साउंड आधा निकलेगा। देखिए हिंदी में तो आधा वर्ड होता है लेकिन इंग्लिश में आधा वर्ड नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इतना तो हम जान गए कॉन्सोनेंट में पढ़ना। आपको वॉवेल अच्छे से आ गया, वॉवेल के कितने साउंड होते हैं, 51 साउंड थे। उसी प्रकार अब हम कॉन्सोनेंट के भी साउंड देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है शॉर्ट साउंड वॉवेल के उच्चारण। देखिए वॉवेल जो था हमारा ए ई आई ओ यू, उसके शॉर्ट साउंड कहाँ थे, कहाँ पर लॉन्ग साउंड थे। देखिए कैट, देखिए जैसे यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट के बीच में जब ए आएगा तो उसके शॉर्ट साउंड बनेंगे। देखिए जैसे कैट, और दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आएगा तो उसके भी शॉर्ट साउंड बनेंगे, जैसे वेट। आगे देखिए वेट मतलब होता है भीगना, यहाँ पर कैट मतलब होता है बिल्ली। यहाँ पर देखिए आई, दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई जब आया तो इसका शॉर्ट साउंड बना, क्या बना, बिग। उसी प्रकार देखिए दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आया तो क्या बना, टॉप, ठीक है। शॉर्ट साउंड, ओ के शॉर्ट साउंड, इस वॉवेल के शॉर्ट साउंड हम बता रहे हैं। आगे देखिए यू, आया, दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू आया तो क्या बना, शॉर्ट साउंड बना बट। आगे देखिए लॉन्ग वॉवेल साउंड, कहाँ पर लॉन्ग वॉवेल साउंड होते हैं, जब दो वॉवेल एक साथ आए तो पहला वॉवेल हमेशा साइलेंट होता है, इतना आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर था, इसके लॉन्ग साउंड हम देखेंगे, ये तो हमारा नोट था। अब देखिए यहाँ पर वॉवेल के लॉन्ग साउंड कहाँ पर थे, देखिए कि सी ए के ई, जब ये दो या दो, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि लास्ट में अगर ई आता, किसी भी वर्ड में लास्ट में ई आए तो ई का साउंड नहीं निकलता, ई हमेशा साइलेंट होता है। अब यहाँ पर देखिए लॉन्ग साउंड, यह इसी ए का, देखिए सी ए के ई, केक, इसको थोड़ा खींच कर बोला जा रहा है। आगे देखिए ई का, एस टी डबल ई आर टी, स्ट्रीट, ठीक है। एल आई के ई, लाइक, फोन, यूज। तो देखिए इस सारे वर्ड को कैसे खींच करके उसका लॉन्ग साउंड निकाला जा रहा है। आगे देखिए हम देखेंगे वाई, ये भी वॉवेल की तरह साउंड देता है और कॉन्सोनेंट, मतलब वाई कॉन्सोनेंट और वॉवेल दोनों का साउंड देता है। देखिए कैसे देता है, देखिए कहाँ पर, देखिए अगर लिखा गया है जैसे सिस्टम, देखिए सिस्टम ऐसे हिंदी में लिखेंगे ना, यहाँ पर जो वाई था ई का साउंड दिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्रिप्ट, यहाँ पर देखिए जो आई है ई का साउंड दिया। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए आई का साउंड कब देता है, मतलब कॉन्सोनेंट का साउंड कब देता है, तो यहाँ पर देखिए माय, यह क्या है, कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर या का साउंड दिया, यहाँ पर या कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर या का साउंड दिया, यहाँ पर वाई बड़ी, यहाँ पर देखिए ई का साउंड दिया, बड़ी ई का, यहाँ पर कॉन्सोनेंट नहीं है, यहाँ वॉवेल का साउंड दे रहा है, तो आप देख रहे होंगे कि आज की इस क्लास में हम पढ़े बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड जो थे, जो डबल कॉन्सोनेंट एक साथ आ रहा था तो उसका हम पहला जो कॉन्सोनेंट था उसको आधा करके उसका साउंड निकालते थे और दूसरे कॉन्सोनेंट का पूरा, उसमें कोई भी वावेल नहीं आता था।
उसके बाद हम पढ़े ए ई आई ओ यू के लॉन्ग साउंड कहाँ होते हैं, शॉर्ट साउंड कहाँ होते हैं। फिर और भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पढ़े वाई। वाई जो कोई भी नहीं आपको बताता, आप हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि वाई कहाँ पर, वाई वावेल होता है कि कॉन्सोनेंट, तो आप कहेंगे वाई का प्रयोग वावेल और कॉन्सोनेंट दोनों में किया जाता है। ठीक है, कैसे किया जाता है हम आपको बता दिए यहाँ पर। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं कुछ ऐसे ही और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप क्लास को 2 से 3 बार देखिए, सारी बातें आपके दिमाग में आ जाएंगी, याद हो जाएगा आपको। आपके जो बिगनर्स हैं इंग्लिश के, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही हेल्पफुल क्लास होगी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।